सब कुछ ठीक है, फिर भी सब कुछ ठीक क्यों नहीं लगता? सब कुछ ठीक है, फिर भी सब कुछ ठीक क्यों नहीं लगता? ये क्या पागल वागल हो गया है क्या? हैं? क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं भाई, ऐसे नहीं। मतलब तुमने नोटिस किया है, हमारे पास आज की डेट में अगर जॉब है, घर है, परिवार है, खाना है, चैन की नींद है, सुकून है, आज़ादी है, फिर भी कभी कभी दिल ऐसा करता है कि लगता है कि यार नहीं यार, सब कुछ ठीक नहीं है। वो वाला। अबे वो वाला पेट वेट खराब हो गया होगा भाई। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कभी कभी जीवन में, बीच में गैस वैस बन जाती है तो ऐसा हो जाता है, या दिमाग में सर में गैस चढ़ जाती है तब भी ऐसा हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाता है। क्या हो गया फिर? हाँ भाई, और इसीलिए ना मेरा आज का टॉपिक इसी चीज़ के बारे में है। मतलब ये कोई फिलॉसफी या कोई लेक्चर या कोई ज्ञानबाजी नहीं, सिर्फ जो बातें दिल में होती हैं लेकिन हम महसूस कर रहे होते हैं मगर बोलते नहीं हैं। आज मैं उन बातों के बारे में बात करूंगा दोस्त, अपने दोस्तों से, अपने व्यूअर्स से भाई। अच्छा अच्छा, कर ले भाई, वो बातें करेगा तू जो बातें तेरे को महसूस होती है जा कर ले। पर मैं तुझसे यही कहूँगा, तेरे को नहीं करनी चाहिए, बट क्या बोलूँ मैं, अभी तू रुकने वाला तो है नहीं, तो जा कर ले बेटा। मैं वीडियो के लास्ट में मिलता हूँ, तेरी बताता हूँ तेरे को, मैं सुनता हूँ ज़रा पहले फिर बताऊँगा अच्छे से। दोस्तों मुझे लगता है कि आज की डेट में नॉर्मल, ऐसा एक जो न्यू नॉर्मल हो गया है, सुबह उठो, अगर आपको हेल्दी रहना है तो थोड़ी देर वर्कआउट करो, ये आपका डिसिप्लिन है, आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अच्छा खाना है तो अच्छा खाओ, कुछ खाना है नहीं खा रहे हो आपकी चीज़ें, लेकिन हाँ, ईटिंग, वर्कआउट, ऑफिस वर्क, ये वाला वर्क, वो वाला वर्क, फैमिली वर्क, पर्सनल वर्क, प्रोफेशनल वर्क, सारे काम को अच्छे से निपटाने के बाद शाम को घर आ करके अपना थोड़ी देर चिल करके बैठे, रिलैक्स किया, एंजॉय किया, सब कुछ किया, कभी सॉफ्ट पार्टी किया, कभी हार्ड पार्टी किया। उसके बाद जब सोने का टाइम आता है तो सोने से पहले जो कुछ पल होते हैं जहाँ पर कभी कभी, नॉट सेइंग हमेशा, बट कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा फील होता है कि यार एम आई रियली हैप्पी और एम आई रियली सेटिस्फाइड, मतलब मैं सच में संतुष्ट हूँ, सच में मतलब मज़ा आ रहा है मुझे, मैं सच में खुश हूँ, या सच में मतलब मैं हैप्पी हूँ, या सॉर्ट ऑफ वो फीलिंग। ये फीलिंग आज की डेट में एक इंसान की या मेरी तुम्हारी नहीं है, ये हम करोड़ों लोगों की है। क्यों? क्योंकि लाइफ को ऐसा मोनोटोनस और ऐसा बोरिंग और ऐसा कंट्रोल्ड बना दिया गया है सोसाइटल लेवल पे। किस तरीके की चॉइसेस होंगी, किस तरीके का कंटेंट देखोगे, किस तरीके का काम मिलेगा, किस तरीके का बिहेवियर होगा सोसाइटी में लोगों का, किस तरीके के मैनर्स होंगे, किस तरीके का एग्जीक्यूशन होगा, किस तरीके की सर्विसेज होंगी, सारी की सारी चीजें। व्हाट से? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इसमें, सिस्टम से मेरा मतलब गवर्नमेंट का नहीं है, सिस्टम से मेरा मतलब है वो सोसाइटल सिस्टम जो जिंदगी का है, जो लिविंग का है। उसने हमें यही सिखाया, या जितना मैं अगर पीछे मुड़ के देखता हूँ तो समझ में आता है कि बेटा यही तरीका है। पहले आपकी 10th की मार्कशीट पे चेकलिस्ट लगेगी, फिर 12th की मार्कशीट पे, फिर आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री पे, फिर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री पे, फिर आपकी ऑफिस की, प्रोफेशनल लाइफ की चेकलिस्ट लगेगी, उसके बाद आपकी मैरिज की चेकलिस्ट लगेगी, उसके बाद आपके बेबीज की चेकलिस्ट लगेगी, एंड उसके बाद फिर अगेन द साइकिल रिपीट्स। सोसाइटल सिस्टम ने कभी भी एक इंसान को एज अ सब्जेक्ट मैटर भी बचपन से ये नहीं सिखाया कि उसके अंदर कितने टाइप की फीलिंग्स हैं, क्या क्या वो फीलिंग्स हैं, क्यों क्यों वो फीलिंग्स हैं हमारे अंदर जो है। हम सबके अंदर भाई इंसान है, हम सबके जो अंदर है उसके बारे में कुछ बात नहीं करनी है। जैसे कहते हैं ना, दिए तले अंधेरा। जब दिया जलता है तो सब जगह रोशनी होती है, सिर्फ वहीं उसके नीचे ही अंधेरा होता है। तो वैसा, तो उस चीज ने हम लोगों को सक्सेसफुल तो बना दिया लेकिन खुद से कनेक्टेड नहीं, बहुत बड़ा गैप करके डिस्कनेक्ट कर दिया, ऐसा मुझे लगता है।
अगर हम लोग नॉर्मली वेकेशंस पे भी हैं या कभी कभी अपने ऑफिस से भी कट ऑफ हैं या कभी कभी अपनी रूटीन लाइफ से कट ऑफ भी कर लेते हैं, तो भी वो चीज़ें कितनी फॉल बैक करती हैं, कितनी बार बार याद आती है, कितना हम फ़ोन चेक करते हैं, कितना हम उन चीज़ों के बारे में मेंटली जोन आउट होते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि दोस्तों के साथ बैठे हैं फिर भी कभी कभी अकेला फील करने लग जाते हैं, बिकॉज दैट वॉज नॉट द न्यू नॉर्मल we are into. So to some point we enjoy, but then after that it all get dropped. ये बात जेन्युइनिटी की हो रही है, तो अगर जो जेन्युइनिटी नहीं समझ सकता तो फिर उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो मैं उनसे बात ही नहीं कर रहा हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक. बट या द वन हु नोज व्हाट्स द रियलिटी इज ऑल अबाउट. लाइफ को जीना is the thing, actually the big thing. मैनेज करना is the average thing. हम लाइफ को जी रहे हैं या मैनेज कर रहे हैं, वो समझ नहीं आता. एंड ये कोई वीकनेस नहीं है, ये सिर्फ सिग्नल है. ये सिर्फ सिग्नल है कि लाइफ जो चल रहा है, जो कर रहे हो, जिस हिसाब से जी रहे हो, उससे बहुत बड़ा बॉक्स है. आई फील सो. आज की डेट में रियलिटी ये हो गई है कि हर इंसान मोस्टली, कोई भी उसकी प्रॉब्लम होती है, कोई भी उसका इशू होता है, वो उसका रीज़न बाहर ही लगता है उसे. वो कभी बॉस को ब्लेम करेगा, कभी अपने पार्टनर को ब्लेम करेगा, कभी कस्टमर को ब्लेम करेगा, कभी इसको ब्लेम करेगा, कभी उसको ब्लेम करेगा, कभी सिस्टम को ब्लेम करेगा, कभी एजुकेशन को ब्लेम करेगा, कभी सोसाइटी को ब्लेम करेगा, कभी रिलीजन को ब्लेम करेगा. ही विल ब्लेम एवरी सिंगल थिंग. वो हर एक चीज़ को ब्लेम करेगा, बस खुद को ब्लेम नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि खुद से तो बचपन से लेकर के कभी कनेक्ट हुआ ही नहीं ना. तो वो तो पैदा होने से अभी तक चलता आ रहा खुद से डिस्कनेक्ट है ना, जो एक्चुअल रीज़न है. अंदर की बात ये है कि ढलते 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 चीज़ों में चीज़ों के हिसाब से, व्यवस्था में व्यवस्था के हिसाब से, एक राजा का बेटा भी उस चीज़ में ढलते ढलते, मैं ये कह रहा हूं कि हर इंसान एक मोह और एक माया के पीछे 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 ढलते 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 वो अपना वो जीवन बना लेता है जो वो जी के जाता है. और ये ढलना, ये एडजस्ट करना, ये ढलना, ये चेंज करना, ये ढलना बाहर के रीज़न की वजह से ढलना, किसी मोह की वजह से ढलना, किसी माया की वजह से ढलना, उसे जीने से दूर कर देता है. हमारी भारतीय संस्कृति और सोच ये कहती है कि असली जो आनंद, परमानंद, जो बिल्कुल जो जिसे कहते हैं ना, वो खुशी का वो रस, वो पल, वो बाहर से नहीं आता कहीं से, वो अंदर से ही आता है. पर इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर का सब कुछ छोड़ दो या दुनिया छोड़ दो या आइसोलेट हो जाओ. उसका मतलब बस इतना सा है, बड़ा सिंपल सा है, कि अपनी अंदर की आवाज़ को इग्नोर मत करो. और इस पल अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मैं बस तुमसे इतना ही कहना चाहूँगा. और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हाँ यार, ये बात जो बोल रहा है वो बात में बात है, तो तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम रियल हो, रॉ हो, प्योर हो, मैजिक हो. ठीक है दोस्तों, सिस्टम हमेशा यही चाहेगा कि काम ना रुके, काम चलता रहे, मानो या ना मानो. तुम खुद से पूछ लेना कि तुम ठीक हो कि नहीं हो, मज़े में हो कि नहीं हो. क्योंकि नेचर और लाइफ यही कहती है कि भाई जीवन में ना हमेशा सबसे ज़रूरी सवाल यही है कि तुम ठीक हो, खुश हो, मज़े में हो, मज़े करो. क्योंकि खुद से इतना पूछना ही काफ़ी है प्रकृति के साथ जीने से, शुरुआत करने से. मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में दोस्तों. अगर थोड़ा सा भी कुछ फ्री महसूस किया हो या थोड़ा रिलैक्स्ड महसूस किया हो तो इस एपिसोड का काम हो गया.
एन्जॉय, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में कुछ थॉटफुल लेकर के। तब तक के लिए बाय गाइस। भाई इसने बात तो सारी की सारी एक नंबर की सही कही है, पर बात ये है कि ये सब थ्योरी में तो बहुत बढ़िया लाग है, लेकिन हकीकत में इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के चक्कर में सारी ज़िंदगी चली जाती है। अब ये अमृत है, अमृत तो है ये सारी चीज़ें, लेकिन पूरा जीवन देना पड़ेगा ना, वो सबके बस की बात है नहीं। तो भाई ये सब धरा का धरा रह जाता है। पर फिर भी मैं एक बात ये ज़रूर कहूँगा कि भाई जब चिंगारी लगे तो फिर कोशिश क्या परिणाम लाएगी ये तो बाद में पता चलेगा। तो ये बात तो तेरी जायज़ है। तो भाई भाई ने सही बात बोली है, लेकिन वही है कि भाई थ्योरी अलग चीज़ है, प्रैक्टिकल अलग चीज़ है। चलो सुन लिया तो ठीक है, मिलते हैं भाई फिर करते हैं अगला एपिसोड।